हेलो स्टूडेंट, नवोदय स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको टेंस के बारे में बता दिए थे कि टेंस किसे बोलते हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आपको अफर्मेटिव निगेटिव हम पढ़ा दिए थे। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए किसको हम प्रश्नवाचक बोलते हैं? अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए इसका रूल क्या होता है? इसका रूल हम लिखेंगे डू या डज। आपको पता है कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। प्लस यहाँ आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन का मार्क हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है। जैसे आप देखते हो ना यहाँ पे, अगर हम आपको अफर्मेटिव का, जैसे मैं बता रहा हूँ अफर्मेटिव का, अगर यहाँ पे हम लिखें वह विद्यालय जाता है। ठीक, वह विद्यालय जाता है, तो आपको हम बता दिए सबसे पहले उसकी पहचान की आवश्यकता होती है ना। तो देखिए वह विद्यालय जाता है तो लास्ट में ता आ गया, तो किस टेंस में? हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हम क्या बता दिए थे कि जिस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसके लास्ट में क्या रहता आ रहा है ना, तो किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसको हम जब बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? इसको हम लिखेंगे ही गोज टू स्कूल। ठीक, ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में है। किसमें है? अफर्मेटिव में है। ठीक, अब देखिए अगर इसका हम निगेटिव बनाएं, निगेटिव, वह विद्यालय नहीं जाता है। वह विद्यालय नहीं जाता है, तो बीच में नहीं आ गया ना, तो जब सेंटेंस के बीच में नहीं आ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम जब बनाएंगे, आपको हम बता दिए थे, जब भी एक वचन रहेगा तो उसके साथ हम लगाएंगे डज नॉट, बहुवचन रहेगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डू नॉट। इसके बारे में पूरा मैं बता दिया हूँ सेकेंड वीडियो में। तो देखिए इसका क्या होगा, देखिए ये क्या लिखा हुआ? विद्यालय जाता है ना, तो ही आपका क्या है? एक वचन है ना, तो इसको हम लगाएंगे ही डज नॉट। ही डज नॉट हो गया। अब हम देखना इसमें वर्ब क्या है? जाना, तो क्या हो जाएगा? गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। ठीक, ये हमारा किस में है? निगेटिव सेंटेंस में है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे बनाते हैं इसको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे बनाते हैं? जैसे देखिए, क्या वह विद्यालय जाता है? क्या वह विद्यालय जाता है? तो अब देखिए क्या वह विद्यालय जाता है, तो कोई क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं क्या वह विद्यालय जाता है, और पहले क्या भी आ गया। तो देखिए इसका एक पहचान क्या होता है, जब भी इसकी अंग्रेजी पहले क्या आती है तो इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहे या कोई भी रहे, अगर पहले क्या रहे, ठीक है, अगर पहले क्या आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं। पहले हम देखते हैं कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा है तो किसमें? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। और बीच में देखिए यहाँ पे आपके पहले क्या आ गया है? क्या वह विद्यालय जाता है। तो इसके लिए रूल क्या होता है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए वह विद्यालय, क्या वह विद्यालय जाता है, तो इसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे। अब हम सब्जेक्ट को देखेंगे, हमारा क्या है? सब्जेक्ट आपको बता दिए, जैसे सब्जेक्ट बता दिए थे ना कि ये जैसे क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब जो कोई वर्क करता है उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो देखिए ये आपका क्या है?
आपका एक वचन है ना, जब एक वचन है तो इसको यहाँ पे लगा देंगे डज, दोनों में से क्या लगेगा, डज यहाँ हमारा लगेगा, ठीक। अब प्लस हमको चाहिए सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, ही, ठीक। प्लस अब हमको क्या चाहिए, मेन वर्ब, तो है कि पहले जो रहता है वही हमारा क्या है, मेन वर्ब। डज ही गो, हमारा मेन वर्ब भी हो गया। अब हमको चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, गो टू स्कूल। देखिए सबसे बड़ी बातें होती है, बच्चे यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं लगता है, क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कोई क्वेश्चन पूछता है हमको, कोई भी क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं, जैसे वो क्या वह विद्यालय जाता है, तो कोई क्वेश्चन कर रहा है ना। अभी मैं बोलूं क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं पढ़ाता हूँ, तो क्वेश्चन है कि नहीं, तो इसके लिए हमारा चिन्ह होता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क। यहाँ पे हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क लगा देते हैं, हमारा ये हो जाता है, ठीक। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान आपको एकदम अच्छी तरह से बता दिए हैं पहले वीडियो में, ठीक है। इसका अफर्मेटिव का रूल भी समझा दिए हैं, निगेटिव का जो रूल है उसको समझा दिए हैं, ठीक। इंट्रोगेटिव का पहला रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए अब यहाँ पे एक और आ जाता है, अगर यहाँ पे हम बोलें क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं खाना, देखिए क्या मैं खाना खाता हूँ, यानी अपने आप से मैं पूछ रहा हूँ ना, या किसी और से पूछ रहा हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, तो एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि नहीं। तो जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो एक इसमें हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे पहचानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, या अगर हिंदी में लिखा रहेगा तो यहाँ इंट्रोगेशन का मार्क रहेगा, जिससे हमको पता चल जाएगा ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो क्या है ना, अब आपको बता दिए हैं कि हमारे सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा, हमारे सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा यहाँ पे डू या डज। तो आई के साथ आप क्या लगाते हो, मैं खाना खाता हूँ। तो इसमें देखिए सबसे पहले कोई क्वेश्चन कर रहा है ना, क्या मैं खाना खाता हूँ, अपने आप से वो कह रहा है कि क्या मैं खाना खाता हूँ। तो क्या की अंग्रेजी बहुत से बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड हुआ, ठीक है, और भी जितने जो भी होते हैं डायरेक्टली लिख देते हैं व्हाट लिख देंगे, क्योंकि पहले क्या है, किसी भी वाक्य को देखने से पहले उसका पहचान की आवश्यकता होती है और इसका रूल की आवश्यकता होती है। तो क्या मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें क्या आ गया, और देखिए मैं आ गया यहाँ पे। तो आई के साथ आप क्या लगाते हो, डू लगाते हो, क्योंकि इसको बहुवचन माना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू, क्या लगाएंगे, डू। हमारा देखिए लगा है कि नहीं, डू या डज, हम क्या लगा देंगे, डू प्लस अब हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, तो ये हो जाएगा आई। अब हमको चाहिए मेन वर्ब, आपको बता दिए हैं जो है हूँ के पहले रहता है वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। डू आई, खाना का होता है EAT, ईट, फूड, ठीक। क्या मैं खाना खाता हूं, यह भी समझ में आ गया होगा कि डू आई ईट। देखिए क्वेश्चन वर्ड, अब देखिए जैसे बीच में जो आ जाता है कब क्यों कैसे, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अगर यहाँ पे रहे मैं विद्यालय क्यों जाता मैं विद्यालय क्यों जाता हूं। अब देखिए क्यों आ गया, यह भी देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क लग गया। अब पहले तो क्या नहीं है, पहले क्या है, फिर भी यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क है ना, तो हम कैसे पहचानते हैं, देखिए मैं विद्यालय क्यों जाता हूं, तो क्वेश्चन है कि नहीं, तो इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। जो सेंटेंस के बीच में कभी क्यों कैसे क्या आते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो अब इसको सबसे पहले हम बनाएंगे, तो क्यों है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, आप लोग को पता होगी वाई मिस होता है क्यों। अब देखिए यहाँ पे
अब इसके सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो जैसे डज लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो हम क्या लगाएंगे, डू। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ आप क्या लगाते हो, डू लगाते हो। ठीक, अब देखिए इसकी अंग्रेजी होती है आई। वाई डू आई, जाना का देखिए मेन वर्ब क्या होगा, जाना, तो होगा गो। कहाँ जा रहा है, विद्यालय, गो टू स्कूल। समझ में आ गया। मैं विद्यालय क्यों जाता हूं, तो ये भी क्वेश्चन है कि नहीं। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कोई भी पर्सन आपसे कोई क्वेश्चन करता है, उसी को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एनी पर्सन आस्क ए क्वेश्चन, एनी पर्सन या कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि कोई भी जो व्यक्ति रहता है, कोई भी क्वेश्चन करता है, तो उसी को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव का रूल होता है वो भी पूरा उसको बेसिकली तरीके से समझा दिए हैं। ठीक है, इसके आपके सेकेंड पार्ट में है। ठीक है, और जितना आपका इंट्रोगेटिव का रूल है वो भी बता दिए हैं, और निगेटिव का सेंटेंस वो भी जितना जो भी है बता दिए हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।